तो ये पार्ट नंबर 10 आ जाता है। आज से आने वाले 3-4 पार्टों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये ऐसा यूनिफॉर्म बार जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, हमारे सामने कोई भी एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार मान लो, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे सामने है L, जिसकी ब्रेथ हमारे सामने है B, और जिसकी डेप्थ क्या थिकनेस कह लो वो है हमारे सामने T। ठीक है, थिकनेस हमारे पास कितनी है उसकी T, लेंथ L, ब्रेथ B, थिकनेस T। तो हम लोगों को मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z डैश के अलोंग। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z डैश। यहाँ पे सिंपल आप लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करोगे आप लोगों को, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया z डैश के अलोंग निकालना है। ये आपका फर्स्ट केस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z डैश का मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ and passing through सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ के। क्लियर, उसके सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कौन, आई जेड एस। अब मुझे इस एक्सिस के अलोंग इसकी क्या निकालनी है, हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मैंने इसमें एक रेक्टेंगुलर लेमिना को निकाल लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लेमिना इसमें से काट लिया। ओके, इसमें से हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लेमिना इस प्रकार से काट लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कोई भी एक रेक्टेंगुलर लेमिना बाहर निकाल ली। तो देखो, और ये जो है ये हमारी x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो मैं dx मान लेता हूँ। तो ये आपके सामने इस तरीके से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लेमिना आप लोगों ने फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z डैश की तरफ। हम लोग वहीं स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से हमने कोई एक एक्सिस निकलवा दिया y डैश। मैं इसके लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ लेमिना चाहिए। देखो, हम लोग मास ऑफ लेमिना कैसे निकालेंगे, मास ऑफ लेमिना, इसका मास निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सहारा लेंगे। ठीक है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मैं m टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, रो इसके हर पॉइंट के लिए सेम होगा। सिमिलरली अगर मुझे इसका मास निकालना है तो मुझे इसका मास अपॉन में इस रेक्टेंगुलर लेमिना का वॉल्यूम चाहिए v डैश। अब मेरे सामने मान लो रो आ गया एक और एक आ गया ये। तो अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है तो आप सबको पता है दोनों रो बराबर है, m अपॉन वी डैश बराबर m अपॉन में v। तो अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का तो मेरे पास होगा m अपॉन में v गुना में v डैश। ये मेरे सामने रेक्टेंगुलर लेमिना का मास है, मैं इसको m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो m डैश हमारा किसके बराबर आएगा, मास। अब मैं कहूँ कि आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करो किसी भी रेक्टेंगुलर लेमिना का, तो वो क्या होता है, मास गुना में लेंथ गुना में ब्रेथ, लेंथ गुना में ब्रेथ गुना में हाइट, LBH वॉल्यूम होता है। तो भैया इसकी लेंथ हम लोगों ने L मानी थी, ब्रेथ हम लोगों ने B मानी थी, हाइट कह दो चाहे थिकनेस कह दो, वो होगी T। V डैश हमारे सामने इसका वॉल्यूम आएगा। भैया इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वहीं LBH, इसमें B है T है, लेकिन L की जगह DX है। काटो, B से B कैंसिल, T से T कैंसिल, आपके सामने m डैश की वैल्यू क्या आ गई, m गुना में अपॉन में L dx। तो मास ऑफ लेमिना की वैल्यू आई m अपॉन में L dx। अब सबसे पहले मास ऑफ लेमिना हमारे सामने आ जाने के बाद अब आपके सामने आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डैश। क्यों, क्योंकि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश निकालना होगा तभी जाके हमारा जो है ये काम बन पाएगा। नहीं तो
आप लोगों का आगे हम लोग स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डैश, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो वह सिंपल से स्टेप है। आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो, तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डैश फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लोग सिंपल सा यूज करेंगे, हमारे सामने मास है और रेक्टेंगुलर लेमिना, इसका फॉर्मूला होता है मास गुना में बी स्क्वायर अपन में 12। बी यहाँ पे क्या है? ब्रेथ का काम कर रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखेंगे एक बार। मास तो हमारे सामने हो गया m/l dx गुना में ब्रेथ तो हमारे सामने बी स्क्वायर ही है ना, ठीक है। सॉरी बी है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये अपोने में हो जाएगा 12। चलिए, तो ये हमारा आ गया आई वाई डैश। यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ या नहीं आया समझ में? अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे आई जेड डैश निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वो क्या कहती थी कि भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक ऐसा एक्सिस जो उसके पैरेलल हो और पास कहाँ से करता हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब हमारे सामने आई जेड एस का निकालना है, ये पास कर रहा है, तो कोई भी दूसरा उसके पैरेलल ले लो, ठीक है। तो ये हमारे सामने कोई दूसरा एक्सिस हो गया जो कि पैरेलल है और ये पास कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से। तो हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई वाई डैश प्लस में मास और गुणा में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास तो हमारे सामने ये है m/l dx और गुणा में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की x का स्क्वायर। आई जेड डैश हमें फाइंड आउट करना है। आई वाई डैश हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, m/l dx गुना बी स्क्वायर बाई 12 प्लस इधर हो जाएगा m/l dx गुना एक्स स्क्वायर। यहाँ से m/l डी क्या क्या कॉन्स्टेंट है? देखो भाई m कॉन्स्टेंट है, l कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अंदर बचेगा बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा गुना में dx, ठीक है। अब हम लोग हमारे सामने जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया आई जेड डैश, अगर मुझे इसका टोटल निकालना है, ठीक है, ये स्मॉल निकल के आया, मेरी मिस्टेक, डी आई जेड डैश निकल के आया। अगर मुझे इसको पूरा करना है तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड और हमारे सामने आंसर आएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? ये आ रहा था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, लिमिट क्या रखेंगे यहाँ से यहाँ पर? तो लिमिट रखना याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या लिमिट रखेंगे। तो याद मत रखना इस चीज़, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो खुद आप लोग कर सकते हैं। कैसे हम लोग लिमिट को याद रखेंगे? ठीक, कैसे करना है लिमिट को देखो। जैसे कि आप लोगों के सामने ये आ रहा था, तो लिमिट का कैसे क्या ध्यान रखेंगे भैया? ये बीच में हमारा L है, आप लोग इसको ओरिजिन मान लीजिए 0। इधर जाएंगे तो +L/2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो -L/2 होगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, लिमिट लगा। तो अभी जो समझाया उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो हमारी लिमिट होगी वो होगी -L/2 से +L/2 तक। तो यहाँ पे लिमिट हमारी जाएगी -L/2 से लेके +L/2 तक। तो लगाओ भैया, ये तो हो जाएगा आपके सामने आई जेड डैश। अब देखो m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगाओ और आंसर पाओ। तो हमारे सामने देखो बी स्क्वायर बाई 12 के ऊपर कुछ नहीं होगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 प्लस x³/3। यहाँ पे लिमिट लगाओ -L/2 से +L/2 तक। तो आपके सामने क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो m/l एज इट इज, बी स्क्वायर बाई 12 एज इट इज। अब देखो हमारे सामने था x³, एक तरफ तो आप लोग प्लस लिमिट रखोगे माइनस लिमिट रखोगे, यहीं करते हो तो आप लोग रखो एक बार। सॉरी वो कैमरा गिर गया था। हम लोग क्या कर रहे थे? आई जेड डैश था, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड -L/2 से +L/2 किया, ठीक है। आई जेड डैश हमें फाइंड आउट करना था, तो m/l और ये हमारे सामने आ गया
ये जो इंटीग्रेशन किया ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, पावर में एक जोड़ा उसी से डिवाइड किया x³/3, और यहाँ से हम लोग लिमिट लगा रहे हैं अब थे आप -l/2 फिर +l/2। तो जैसे हम लोग इसकी लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो मैं l/2 रखूँगा, तो l/2 अगर जैसे आप लोग लिखोगे तो हो जाएगा l³। अब नीचे क्या जाएगा, अब देखो l³ हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 8 थिया 24 प्लस, अब यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है, और ये माइनस का ही l/2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस l³ और वहीं 24, ठीक है, l³ और वहीं 24 आ जाएगा। क्लियर हुई बात है? चलो आगे देखते हैं। m/l b²/12, ठीक है, m/l b²/12। ओके, क्या आएगा आगे देखते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम लोग आगे देखें। ओ माय गॉड, एक मिस्टेक और हो गई यहाँ पे, है ना, हमने इंटीग्रेशन गलत कर दिया भाई, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ से ये वाला जो स्टेप है इंटीग्रेशन का, ये हम लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। क्यों? अब हम लोग एक बार राइट इंटीग्रेशन देख लेते हैं एक बार, सॉरी फॉर डैट, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने गलत कर दिया यहाँ पे, जब भी मैं सोचा आंसर मैच नहीं होगा। चलो देखो, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक का हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। उसके बाद ये स्टेप हम लोगों ने गलत कर दिया था। i/z का इंटीग्रेशन तो i/z ही होगा, m/l बाहर चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ b²/12, अब यहाँ पे देखो dx इसके साथ भी था मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे वास्तव में क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि b²/12.x प्लस यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3। अब हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, -l/2 से +l/2। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर पाएं m/l। अब देखो सबसे पहले था b²/12 और यहाँ पे क्या था भैया l/2 आएगा, और ये माइनस का l/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का l/2। क्यों? लिमिट कैसे पुट करते थे, फर्स्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अब x³ में तो वही लिमिट पुट करोगे वैसे ही, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा l³/24। कैसे आया, आ गया ना समझ में, l/2 रखा, इसका l³ इसका 2 का 8 और 8 से 3 के मल्टीप्लाई 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, फिर l³/24 वहीं, उसके बाद हमारा ये बटा ब्रैकेट, उसके बाद m/l, ठीक है, ये क्या दे देगा b²/12, ये यहाँ से हमारे सामने सिंपल l आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे सामने आएगा l³/12, ठीक है, l दोनों में से कॉमन लेके काट देंगे और हमारे सामने आ जाएगा m b² प्लस l²/12। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। अब इसी का आता है दूसरा पार्ट, इसी का जो सेकंड केस है वो हम लोग अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड केस के अंदर हमारे सामने आता है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब की बार हमारे सामने जो हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ऐसा एक्सिस जो इसकी लेंथ से तो परपेंडिकुलर हो परंतु पास कर रहा हो उसके कॉर्नर में से, तो हमें i/z निकालना है। जो आप लोगों ने पहले मानी थी वही सब चीज़ें मान लीजिए कि सर इसकी लेंथ तो हमारे सामने l है, वहीं इसकी जो लेंथ है वो हमारे सामने l है, इसकी ब्रेथ है वो हमारे सामने b है, और इसकी थिकनेस है वो हमारे सामने t है। जो हम लोगों ने पीछे माना था वही मान लेते हैं। अब हम लोग को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सिंपल लगाना है, ठीक है। ये ये ऐसा एक्सिस है INN डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप सब अभी निकाल के आए हैं कि एक ऐसा एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो लेंथ की और पास करे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अपॉन में 12। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, INN डैश तो निकल आया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मुझे i/z डैश निकालना है तो हमें लोगों को एक तो मास एज इट इज, तो हमारे सामने आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पैरेलल एक्सिस का, इसके पैरेलल एक्सिस का, प्लस दूसरा मास और गुना में उनके बीच की डिस्टेंस, मैं d मानते हुए चल रहा हूँ, d का स्क्वायर। तो लिख दो भैया, मास तो m है
और ये हमारे सामने हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है, ये भी कैपिटल एम ही है भाई, मास कैपिटल एम डी स्क्वायर। अब डी हम लोगों के सामने एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में निकालते हैं। तो देखो, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये थोड़ा सा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल है ये, इधर डी है। देखो ये पूरी लेंथ एल थी, ये हाफ लेंथ L/2 हो जाएगी, ये पूरी लेंथ ब्रेथ थी, ये हाफ B/2 हो जाएगी। तो अगर मुझे डी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा L स्क्वायर बाई 2 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। क्यों, कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोगों ने यूज किया है। तो लिखो भाई इसमें m L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 तो इधर हो जाएगा, प्लस में m और इधर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। मैंने सीधा एलसीएम लेके लिख दिया। अब यहाँ से पूरे से m कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, देखो भाई अगर आप लोग एलसीएम लोगे 12 एलसीएम आएगा, ठीक है, और जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो नीचे यहाँ पे 3 ही बचेगा, ठीक है। कैसे, 12 एलसीएम आएगा तो ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच डी आ जाएगा 3 टाइम्स, तो टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा और ये कट के 3 दे देगा, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल एलसीएम लेना। तो यहाँ से आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 2 फॉर्मूले आए, एक तो आया m गुना में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12 और एक आया m गुना में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लॉन्ग निकालते हैं तो आ रहा है m गुना में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12। जब हम लोग किसी कॉर्नर के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है m गुना में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3। कैसे निकाला, उसमें भी सिंपल हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज किया। ये तो सिंपल से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अंदर ही था, ये एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों को पता था, डी की वैल्यू निकाली, सिंपल स्टेप में हो गया। उस वाले में थोड़ा सा दिमाग हम लोगों ने लगाना था। क्या करना था, उस वाले में बस एक फॉर्मूला याद रखना था, ये वाला कि मास गुना में ब्रेथ का स्क्वायर अपॉन में 12। ये आया कैसे, ये भी आपको पता था। ये रेक्टेंगुलर लैमिना का जब आप लोगों को ब्रेथ को कंसीडर नहीं कर थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हो तब आपके सामने ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये वाला जो डेरिवेशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखोगे, मास गुना में ब्रेथ का स्क्वायर अपॉन में 12। मास कैसे निकाला, सिंपल रो का यूज कर मास की वैल्यू निकाली थी, बी स्क्वायर बाई 12 करा था। फिर तो आगे आसान सा ही था, ठीक है, फिर आगे आसान सा ही था, आप लोगों ने सिंपल सा इंटीग्रेशन किया था। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।